नमस्कार, मेरा नाम है शोभित वर्मा और द MBBS प्लैनेट पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MP के सारे कॉलेजेस का कट ऑफ, सारे राउंड्स का सारा डिटेल्स, कितनी नंबर ऑफ सीट्स आई थी, चाहे मॉपअप हो चाहे राउंड 2 हो, डिटेल में कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे। कॉलेजेस की इमेजेस हैं एंड सिंस MP एक छोटा स्टेट है तो यहाँ पे मैं आपके MP के कॉलेजेस का रिव्यू भी आपको साथ साथ देता चलूँगा। MP के कॉलेजेस यूपी के बच्चों के लिए, हरियाणा के बच्चों के लिए, राजस्थान और दिल्ली और बिहार, इन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। एंड चैनल के वीडियोज़ सेक्शन में जाके एक बार आप अपने काम की वीडियोज़ देख लीजिएगा, आपको बहुत यूजफुल वीडियोज़ मिलेंगी। स्पेशली काउंसलिंग प्रोसेस की वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो सब स्टेट का स्टेट वाइज कट ऑफ भी आएगा। साथ ही में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने अपनी ऐप पे जो डेटा पार्टनरशिप है, जो डेटा मेंबरशिप है, उसका प्राइस रिड्यूस कर दिया है। आप सभी के कहने पे बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी। मात्र 500 रुपीज़ प्राइस है जिस पे आपको सारा डेटा अवेल हो जाएगा हमारी एप्लीकेशन पे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं एम्स भोपाल से। सभी को पता है कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्लोजिंग कट ऑफ की अगर बात करें तो राउंड 2 के 2022 में 579 रैंक तक मिला था। इस बार भी 500 या 500 से 600 के बीच में कुछ रैंक रहेगी एम्स भोपाल की। आप सभी को ये चीज़ समझनी होगी कि 20 से 25% के आसपास चेंजेस आते हैं हर साल किसी भी कॉलेज के कट ऑफ में। EWS कैटेगरी की सीट राउंड 2 में नहीं आई थी। राउंड 1 में जो कट ऑफ गई थी वो 1304 गई थी, बट किसी EWS कैटेगरी के बच्चे को ऐसा नहीं है कि राउंड 2 में सीट नहीं मिलेगी। उसको जनरल कैटेगरी की भी सीट मिल सकती है अगर उसकी रैंक मेरिट में उतने कंपैरिजन की हो। मॉपअप में एम्स भोपाल की सीट UR, EWS, OBC लास्ट ईयर तीनों की नहीं आई थी, तो एम्स भोपाल के लिए मॉपअप का रिस्क लेने का जोखिम उठाना इस बार भी बहुत अच्छा आइडिया मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। उसके बाद डिटेल में हम एनालिसिस अगर आप करना चाहें तो हमने सारा कुछ नंबर ऑफ सीट्स, ओपनिंग रैंक, क्योंकि जिस हिसाब से ओपनिंग रैंक होगी उस हिसाब से क्लोजिंग रैंक भी चेंज होगी, वो सारा कुछ डेटा हमने दिया हुआ है। वीडियोस में देख के आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बट अगर आप लेना चाहें तो PDF के फॉर्म में आपको ऐप में सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। कुछ इस तरीके से हमारे ऐप में डेटा का फॉर्मेट है। ये काउंसलिंग प्रोसेस का है, इसको भी आप देख सकते हैं एक बार। वीडियोस में इसको अलग से समझाया गया है एंड इस तरीके से सारे स्टेट का डेटा कंपाइल्ड है हमारे यहाँ पे ऐप पे। ऐप में आपको और भी बहुत यूज़फुल चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आपके बॉन्ड्स वगैरह जितनी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप ऐप को एक बार ज्वाइन करके ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों की लिंक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। एम्स भोपाल के बारे में अगर मैं आपको ब्रीफ करता हूं तो बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। वहां के जो डायरेक्टर थे उन्होंने बहुत मेहनत करी एंड एम्स भोपाल को इंडिया के टॉप कॉलेजेस में लाके, इवन BHU से भी ऊपर लाके खड़ा कर दिया। बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। आप यू कैन डेफिनेटली गो विदाउट एनी हेजिटेशन। VMMC छोड़ के भी आप जा सकते हैं। एक एस्टीम्ड एस्टिमेशन में अगले 5 साल में अगर हम बात करें तो इंडिया के टॉप एस्टीम्ड एस्टिमेशन इंस्टीट्यूट्स में शामिल होने की कगार से ये आगे आ चुका है। चलिए अगले इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। तो आपका MP का जो स्टेट का टॉप कॉलेज है वो है MGM इंदौर। क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, अच्छा एनवायरनमेंट है। लाइफ का बैलेंस जो है यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मिलेगा, स्पेशली अगर आप किसी मॉडर्न सिटी में रहना चाहते हैं। तो इंदौर में खुद भी विजिट कर चुका हूँ। मेरी खुद की कज़िन सिस्टर इस कॉलेज से पढ़ी हुई हैं, उन्होंने UG और PG दोनों यहीं से किया हुआ है। कॉलेज की इंटरनल रिपोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो यूपी में आप RML से कंपेयर कर सकते हैं, KGMC से मैं कंपेयर नहीं करूंगा, बट यूपी में RML के स्टैंडर्ड का कॉलेज है। MP में अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड जो MP में है वो UG के बाद भी 1 साल का है एंड PG के बाद भी 1 साल का है। MP में कॉलेज लेना एडवांटेजेस 2 सेंस में होता है कि MP में PG के कट ऑफ कम जाते हैं एंड MP सिंस एक क्लोज्ड स्टेट है तो PG की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। प्राइवेट की सीट्स यहाँ पे PG की थोड़ी कम प्राइस की हैं, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए PG में ट्राई कर रहे हैं, आपका नहीं हो पा रहा है, बिकॉज PG में भी बच्चों के UG के ज़रा ड्रॉप होते हैं, तो जिन बच्चों का ड्रॉप ज़्यादा है उनको MP में कॉलेज लेना मेरी तरफ से ज़्यादा सजेस्टेड रहेगा। MGM इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो मॉपअप में भी सीट्स आई हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स हमने नहीं डाली है, क्लोजिंग मार्क्स और क्लोजिंग रैंक डाली है। अभी आप अपने मार्क्स के हिसाब से, मैंने रैंक मार्क्स वीडियो की बताई हुई है, उस हिसाब से आप पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं आपको बताता चलूँगा साथ में।
तो चलिए, MGM इंदौर आपका राउंड 1 में 3649 पे क्लोजिंग हुई थी, राउंड 2 में UR की क्लोजिंग 5312 पे हुई थी एंड मॉपअप में 8291 तक क्लोजिंग हुई थी। तो अगर 2023 की बात करते हैं तो इसके 25% के अराउंड यानी कि 5000 से 5500 के अराउंड राउंड 2 में क्लोजिंग होने की उम्मीद रहेगी। 6000 भी जा सकता है क्योंकि एम्स जो है थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करेंगे तो स्टेट कॉलेजेस जो हैं वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करेंगे। एंड मॉपअप का अभी नहीं बताएंगे, मॉपअप का ये सारे कट ऑफ में रिवाइज करूंगा जब आपका AIQ राउंड 1 का इस बार का रिजल्ट आएगा, क्योंकि राजस्थान में कॉलेजेस ऐड होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा डेटा में। तो आपको अपनी काउंसलिंग बहुत केयर के साथ में करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए। EWS कैटेगरी की बात करें तो 9500 रैंक तक आपका मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी मॉपअप में। राउंड 2 की बात करते हैं तो 8000 रैंक तक भी मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है MGM इंदौर इस बार। बाकी कैटेगरी वाइज एनालिसिस जो है ये इस वीडियो के बाद में ये PDF फॉर्म में ऐप पे अपलोड हो जाएगा। आप डेटा मेंबरशिप ज्वाइन करके डिटेल भी देख सकते हैं। मॉपअप राउंड में अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, एक एक कैटेगरी का जो इस चैनल पे आपको एनालिसिस मिलेगा किसी भी वीडियो में, किसी भी टाइप पे, किसी भी टॉपिक पे, वो बहुत डिटेल में मिलेगा। एंड सारे स्टेट का इसी तरीके से एनालिसिस है कि जब आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज की अगर आप देख रहे हो तो आप उसको डिटेल में जाके एनालिसिस कर पाएँ। नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पे दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि मॉपअप में 4 सीटें आई हैं लगातार राउंड 1 में और 2021 में और 2022 में ओपन कैटेगरी की, विच शोज हाई प्रोबेबिलिटी कि मॉपअप में MGM इंदौर की सीटें आती हैं, आएंगी और मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। आप देख सकते हैं अगर रैंक की हम बात करते हैं तो मॉपअप में भी 8291 तक गया है और रैंक्स आप देख चुके हैं। तो सारी कैटेगरी का यहीं पे स्लाइड मेंशन्ड है। इसको हम अभी इतना डिटेल में नहीं समझेंगे, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ये आप हमारी ऐप पे ज्वाइन करके जाके अपनी कैटेगरी का एनालिसिस देख सकते हैं। चलिए, अगले मेडिकल की कॉलेज की बात करें तो GMC भोपाल है। अनदर वेरी गुड सिटी, वेरी गुड इन्वायरमेंट, गुड कॉलेज, एवरीथिंग इज़ फाइन। आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर आपको यूपी में GSVM वगैरह मिल रहा है तो ये कॉलेज बेटर रहेगा। लास्ट ईयर के मॉपअप में मैंने यूपी में जिन बच्चों को झांसी के नीचे कॉलेजेस मिल रहे थे, ऐसे बच्चे भी भोपाल मेडिकल कॉलेज में प्लेस किए हैं। जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं वेल एंड गुड, प्लीज़ एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। जो नहीं जानते हैं, आई एम नॉट न्यू हियर, चैनल नया है, मेरा चैनल किसी कारण से मुझे नया बनाना पड़ा है, बट आई हैव बीन काउंसलिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम बिफोर। किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप जाएंगे आपको मेरे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। लास्ट ईयर ही मैंने नियरली 500 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग अपने पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में कराई है एंड 120 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग मैंने मॉपअप राउंड में कराई हुई है, जिसमें से मैक्सिमम बच्चों को प्लेस किया है इंडिया के टॉप कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में उनकी रैंक पे। उसमें थोड़ा सा मेरा रोल था एंड थोड़ा सा बच्चों का सपोर्ट था एंड तीसरा मॉपअप का कट ऑफ भी लो गया था, जिसका ये कारण बना। भोपाल मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो यूपी में अगर आपको SN मेडिकल कॉलेज, GSVM या फिर LLRM मेरिट मिल रहा है, उसके अगेंस्ट में आप चूज़ कर सकते हैं। बॉन्ड कम है, PG की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। एज वेल एज अगर आप राजस्थान से हैं, आपको कोटा तक के कॉलेजेस मिल रहे हैं तो उससे कई बेटर रहेगा भोपाल मेडिकल कॉलेज ले लेना। कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो राउंड 2 तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ 6500 से 6700 के बीच तक रह सकता है। EWS कैटेगरी का 10,000 रैंक तक भी जा सकता है एंड OBC कैटेगरी का 9500 या 9000 रैंक तक कट ऑफ जाने की उम्मीद रहेगी। ध्यान रखिए, मार्क्स खाली इसलिए मैंशनड हैं ताकि अभी आपको रैंक नहीं पता है, आप मार्क्स से रिलेट करके कॉलेज थोड़ा सा जज कर पाएँ। अलॉटमेंट रैंक पे ही होता है, तो आपकी रैंक आने पे आप इस PDF को फिर से देख के हमारी ऐप में एक बार अपना एनालिसिस कर सकते हैं या वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं। अगेन आगे बढ़ते हैं। मॉपअप की अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी की 5 सीटें आई थी 2021 में, 2 सीटें आपकी लास्ट ईयर आई थी यानी कि 2022 में। अगर हम OBC कैटेगरी की बात करें तो 4 सीटें आई थी, आई एम सॉरी EWS कैटेगरी की। OBC कैटेगरी की बात करें तो 8 सीटें लास्ट ईयर मॉपअप राउंड में आई थी भोपाल मेडिकल कॉलेज की एंड 11,384 आई एम सॉरी 14,276 रैंक तक मिल गया था भोपाल मेडिकल कॉलेज मॉपअप राउंड में आपके OBC कैटेगरी के बच्चों को। SC कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पे डेटा यहाँ पे नहीं आई थी सीटें, बट राउंड 2 का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली ST कैटेगरी का डेटा अवेलेबल है। थर्ड मेडिकल कॉलेज NSCB जबलपुर, अच्छा सिटी है, बहुत बड़ा सिटी नहीं है, अच्छा सिटी है, अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छा कॉलेज है, डेवलपिंग कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पे फैक्टर्स जो हैं पॉजिटिव हैं। रिव्यूज़ मेरे पास में स्टूडेंट से आते रहते हैं। अगर कंपेयर करते हैं इस मार्क्स रेंज पे, अगर आप हिमाचल में कॉलेज ले रहे हैं, उत्तराखंड में कॉलेज ले रहे हैं, पंजाब में कॉलेज ले रहे हैं या गुजरात में कॉलेज ले रहे हैं, तो NSCB जबलपुर उससे बेटर कॉलेज रहेगा जो आपको इस रैंक में कॉलेजेस मिल रहे होंगे अदर स्टेट्स में, उसके बेसिस पे। अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो आपका मॉपअप राउंड का जो कट ऑफ है वो 15,000 गया हुआ है UR के लिए।
आपकी ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं आई थी, इन 15,000 ही गया हुआ है ओबीसी कैटेगरी के लिए। राउंड 2 में आपका जो क्लोजिंग रैंक है वो 10,000 के नियर बाय गई थी, तो इस बार ये समवेयर अराउंड 11,000 के आसपास रोटेट कर सकती है। द रीज़न बीइंग द सेम कि एम्स ऊपर शिफ्ट करेंगे। अगर सीट्स की बात करते हैं तो लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी की 8 सीटें आई थी मॉप अप राउंड में एनएससीबी जबलपुर की। ईडब्ल्यूएस की इस लास्ट ईयर सीट्स नहीं आई थी। ईडब्ल्यूएस की काफ़ी कम सीट्स होती हैं एंड ओबीसी कैटेगरी की बाई चांस एक ही सीट आई थी, बट जनरल कैटेगरी में भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बच्चों को अलॉट हो जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा क्योंकि सीट जनरल कैटेगरी की नहीं, सीट अनरिजर्व्ड होती है। आगे बढ़ते हैं अगले कॉलेज की तरफ। अगला कॉलेज है गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। अच्छी लोकेशन है, आगरा से पास है, बट जितनी रैंक है उस हिसाब से उतना अच्छा कॉलेज आज की डेट में नहीं है। पहले इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में आता था। थोड़े बहुत रैगिंग के इश्यूज यहाँ पे ज़्यादा हैं, एक्सेसिव रैगिंग होती है। कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो राउंड 2 का कट ऑफ जो है वो आपका इस बार राउंड 2 में आपको गजरा राजा मेडिकल कॉलेज 8500 तक राउंड 2 में मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ईडब्ल्यूएस में आपके 10,000 तक मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी एंड ओबीसी में भी आपका 10,000 तक मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी राउंड 2 में। राउंड 1 का कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि राउंड 1 में मैक्सिमम बच्चे जो हैं कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं, बट स्टिल जब आप राउंड 1 की काउंसलिंग करा रहे हैं और आप 10,000 रैंक के अंदर हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सिंस आप अपग्रेड में जाने वाले हैं या फिर आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या फिर आप मॉपअप में जाने वाले हैं, तो एक अच्छी सीट लीजिए, अपने रैंक पे एक अच्छी सीट वेकेट कराइए जिससे कि वो सीट आगे शिफ्ट होती रहे एंड जो आपकी रैंक पे सीट्स आगे आएंगी। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि इनिशियली मैं काउंसलिंग ही नहीं कराऊंगा, सीधे मॉपअप में चला जाऊँगा, तो उसकी वजह से फिर मॉपअप में रिजल्ट ख़राब हो सकते हैं। तो काउंसलिंग आपको सारे राउंड्स की कराना इंपॉर्टेंट होती है। मॉपअप में अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो ओपन कैटेगरी की 3 सीटें आई थी, आपके जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 2 सीटें आई थी लास्ट ईयर, ओबीसी कैटेगरी की भी 3 सीटें मॉपअप राउंड में प्रेजेंट थी गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर की। देन आते हैं एसएसएमसी रीवा पे। अच्छा कॉलेज है, हॉस्टल का थोड़ा बहुत इशू है, बच्चों को कुछ बाहर रहना पड़ता है, बट वो उतना भी मेजर इशू नहीं है। कन्वीनियंस से बच्चे रह रहे हैं। पिछले 2 साल के बच्चों के रिव्यूज़ मेरे पास में हैं। एकेडमिक्स वगैरह सब ठीक हैं, क्लिनिकल्स ठीक हैं, हॉस्पिटल ठीक है, तो बस थोड़ा सा यहाँ पे हॉस्टल का जो इशू है वो आता है। कॉलेज जो है वो सिटी एरिया से पास में है। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है, बट देन अगेन ओवरऑल जिस रैंक पे आपको मिल रहा है उस हिसाब से फेयर एक कॉलेज आपको मिल जाएगा। स्पेशली अगर आप बिहार में पावापुरी या फिर गया के मेडिकल कॉलेज छोड़ रहे हैं तो कन्वीनियंट रहेगा आपको एमपी आना, ये कॉलेज लेना, पीजी के लिए आपको सेफ्टी हो जाएगी। एसएसएमसी रीवा की अगर हम बात करते हैं तो मॉपअप राउंड में लास्ट ईयर 15,000 तक मिल गया था, बट राउंड 2 में 10,000 तक गया था। 10,500 से 10,000 से 11,000 के बीच में राउंड 2 में मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। 8,000 रैंक तक राउंड 1 में मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी यूआर को। ईडब्ल्यूएस को 10,000 एंड 12,000 के बीच में राउंड 2 के आसपास मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओबीसी की भी सेम पॉसिबिलिटी रहेगी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का डेटा बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है। मॉपअप में नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 6 सीटें आई थी लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी की, 2 सीटें आई थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की एंड 4 सीटें आई थी आपकी ओबीसी कैटेगरी की। ओपनिंग रैंक का भी डेटा यहाँ पे है। आपको जो डेटा चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा सारे राउंड का। एंड एक पैटर्न दिया हुआ है, एक एनालिसिस दिया हुआ है। 2 साल का डेटा इसलिए डाला हुआ है इतनी मेहनत करके कि प्रॉपर एनालिसिस हो पाए जब आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज को राउंड 2 में और मॉपअप में टारगेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं बीएमसी सागर। कॉलेज बहुत पुराना नहीं है, नया है, बट अच्छा बना हुआ है, इंफ्रा अच्छा है, ओपीडी अच्छी है। मेरे खास मित्र रहते हैं सागर में जिनसे मुझे इनपुट मिलता रहता है, उनके भाई भी डॉक्टर हैं। एंड अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो बीएमसी सागर का जो कट ऑफ था राउंड 2 तक आपको 12,000 रैंक तक बीएमसी सागर इस बार मिल सकता है। 12, 12.5 तक भी इवन मिल सकता है क्योंकि राजस्थान में कॉलेजेस बढ़ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में 13,000 रैंक तक एंड ओबीसी कैटेगरी में भी 12 से 12,500 रैंक तक मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। मॉपअप में सीट्स की बात करें तो ओपन कैटेगरी की 4 सीटें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 1 सीट एंड ओबीसी कैटेगरी की भी 4 सीटें मॉपअप राउंड में आई थी बीएमसी सागर की। अच्छा कॉलेज है, आप आराम से ले सकते हैं। जीएमसी विदिशा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सिटी उतना बड़ा नहीं है, भोपाल के नियर बाय है। हॉस्टल का थोड़ा बहुत इशू है, बट ओवरऑल कॉलेज जिस रैंक पे मिल रहा है उस हिसाब से जो करस्पॉन्डिंग कॉलेजेस आपको यूपी और बिहार में मिलेंगे उससे कहीं ज़्यादा बेटर है। डेवलपिंग कॉलेज है, आगे चल के अच्छा डेवलपमेंट होगा। अगर कट ऑफ की बात करते हैं
तो राउंड 2 में आपको नियर बाय 12 से 12,500 रैंक तक, EWS में आपको 13,500 रैंक तक एंड OBC में भी अप टू 13,000 रैंक तक राउंड 2 तक GMC विदिशा आपको मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। रिवाइज डेटा राउंड 1 के बाद में आपके लिए आएगा। अगर राउंड 1 के लिए आप टारगेट कर रहे हैं तो 9,500 रैंक तक राउंड 1 में, EWS कैटेगरी में आपके 12,500 रैंक तक, OBC कैटेगरी में 12,000 रैंक तक मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, 8 सीटें आई थी ओपन कैटेगरी की लास्ट ईयर मॉपअप में, राउंड 2 में 10 सीटें आई थी, सारी ही सीटें ऑलमोस्ट आ गई थी, किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया था। राउंड 2 की अगर बात करते हैं EWS कैटेगरी की, तो ये था नंबर ऑफ सीट्स का डेटा एंड OBC कैटेगरी की बात करें तो ये है डेटा। अब आते हैं हमारे थोड़े से प्रेफरेंस सिस्टम के ऊपर कि अगर आप हमारे साथ में काउंसलिंग कराते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप काउंसलिंग प्रोसेस की जो हमारी वीडियो है उसको आप ज़रूर जाके देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे काउंसलिंग को लेके भी करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आप किसी काउंसलर को या किसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा डेडिकेशन से फॉलो करिए। आपको भी काउंसलिंग का सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है सही काउंसलर को जज करने के लिए, या फिर जो भी काउंसलर आप हायर करेंगे ये देखने के लिए कि वो आपको अच्छे तरीके से चीज़ें बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। अगर आप हमारे साथ में काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल होते हैं तो आपको मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा। प्रेफरेंस आपका मेरे साथ में वीडियो कॉल पर डिस्कशन होने के बाद में बनेगा, जो कि कंप्लीटली पर्सनलाइज प्रेफरेंस रहेगा एंड आपको प्रेफरेंस में सारी डिटेल्स मिलेंगी, जिससे कि आपके लिए प्लानिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। राउंड 1 से लेके मॉपअप तक की डिटेल्स आप देख सकते हैं, सैंपल नीचे अटैच्ड डिस्क्रिप्शन में आप आराम से देख लीजिएगा। काउंसलिंग प्रोसेस का वीडियो एक बार आप जाके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, चलिए वापस आते हैं। अगर आप किसी भी तरीके के डाउट में हैं या फिर पर्सनलाइज काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो बस नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, आपको मेरी टीम से कॉल बैक रिसीव हो जाएगा। अगला कॉलेज है GMC रतलाम। ठीक कॉलेज है। अगर आप यूपी के न्यूअर कॉलेजेस या फिर राजस्थान के न्यूअर कॉलेजेस, महाराष्ट्र के न्यूअर कॉलेजेस की तरफ जा रहे हैं तो उससे एक बेटर ऑप्शन रहेगा GMC रतलाम। इंफ्रा वगैरह सब कुछ अच्छा है, टीचर्स वगैरह भी सब कुछ ठीक है, एकेडमिक्स भी ठीक है, ठीक एरिया में है। रतलाम एक ठीक सिटी है। अगर रतलाम मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 12,500 से 13,000 रैंक तक या 13,500 रैंक तक भी जा सकता है, क्योंकि इस रैंक पे बच्चे इवन राजस्थान के ही कॉलेजेस को चूज़ करेंगे, बिकॉज इन दी एंड उनका डिसीजन जो है वो उसी तरफ इन्फ्लिक्ट हो जाता है। प्लस जो MP और राजस्थान का रिलेशन है डिस्टेंस का, यानी कि राजस्थान एक काफ़ी बड़ा स्टेट है, राजस्थान के कुछ एरियाज से MP के कुछ एरियाज़ नियर बाय हैं एंड कुछ एरियाज़ बहुत फार ऑफ हैं, तो जो कट ऑफ को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि मेजरली जो टारगेट करने वाले बच्चे होते हैं MP के कॉलेजेस को, वो राजस्थान और हरियाणा के होते हैं। कट ऑफ की बात करें तो आप देख सकते हैं नियर बाय 12.5 से 13 तक UR में, EWS में भी 13,000 तक एंड OBC में भी 13,000 तक मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी राउंड 2 में। राउंड 1 का कट ऑफ यहाँ पे मैंशनड है, आप देख सकते हैं। एंड अगर हम मॉपअप में सीट्स की बात करें, 6 सीटें आई थी ओपन कैटेगरी में, आपकी एक सीट आई थी EWS कैटेगरी में एंड एक सीट आई थी आपकी OBC कैटेगरी में मॉपअप में। तो इवन आप देख सकते हैं कि आपका जो